मूवी में 17 सेंचुरी को दिखाया गया है, जब औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर था और इंडिया में सभी को अपना धर्म अपनाने के लिए वो फोर्स कर रहा था। तब हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बीरा मल्लू का जन्म हुआ और उन्होंने किस तरह से हिंदू को मुगलों से बचाया, इसी पर बेस्ड ये मूवी है। तो चलिए बिना किसी वेस्ट की मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे रेत से हीरा ढूंढने के काम कर रहा होते हैं। इनमें से एक बच्चे को वो हीरा मिल जाता है, जिसे देखने पर बाकी के मजदूर उससे हीरा छीनने लगते हैं, क्योंकि जो भी हीरा ढूंढता है उसे बहुत ही अच्छे खाने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे को तो हीरा मिला, लेकिन सारे लोग उससे वो हीरा छीनने में लग जाते हैं, जिस वजह से बच्चे को बहुत चोट भी लग जाती है और उन्हें उस दिन खाना भी नहीं मिलता। यह वो टाइम था जब हर कोई अपनी पावर से एक दूसरे को लूट रहा था। तो अब लोगों की भलाई के लिए और लोगों को एक साथ करने के लिए वहाँ पर एक वीर पुरुष का जन्म होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तभी एक गांव में बाढ़ आता है और उसमें से एक बच्चा बह जाता है, जिसमें वो एक मंदिर के पास आ जाता है और हम जानते हैं कि ये कोई मामूली सा बच्चा नहीं है। तभी उसे एक गुरुजी पानी से निकालते हैं और उस बच्चे को देखकर भविष्यवाणी करता है कि यह बच्चा बड़ा होकर सब लोगों को एक करेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में वार का सीन दिखाया जाता है। औरंगजेब ने अपने ही भाई का सर काट के और अपने पिता को कैदी बनाकर खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, क्योंकि वो इंसान के रूप में एक राक्षस था। जब वो अपने ही फैमिली के साथ ऐसा कर सकता है तो बाकी लोगों के साथ वो क्या करता। यहाँ पर औरंगजेब का सपना होता है कि इंडिया में बस अपना ही धर्म लागू करना, या तो लोगों को मर्जी से हो या फिर कत्लेआम से। औरंगजेब अपने आसपास के सारे मराठा और राजपूतों और अन्य लोगों पर कत्लेआम करके उनसे धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, और अगर कोई अपना धर्म चेंज नहीं करता तो उसे अपना धर्म मानने पर उसे कर देना पड़ता था। वहीं इधर बीरा भी बड़ा हो चुका होता है और उस एरिया से हीरा को अंग्रेज विदेश ले जा रहे थे। वहीं बीरा उन लोगों को यह संपत्ति बाहर ले जाने से रोकने के लिए चोरी करता था। बीरा सैनिकों से लड़कर बहुत सारे हीरा चुरा लेता है। बीरा सारे सामान को चुरा कर गरीबों में दान कर देता था ताकि कोई भी भूखा न रहे। बीरा ने अब तक बहुत सारी चोरियां कर चुकी थी, जिस वजह से हीरा के व्यापारी भी उसे डरते थे। तभी एक आदमी बीरा को राजा के पास ले जाता है, क्योंकि राजा को एक हीरा चोरी करने में उसकी हेल्प चाहिए थी। तो बीरा भी उसके पास चले जाता है। वहाँ पर बीरा देखता है कि राजा गरीब किसानों को अनाज देने के बजाय अपने पहलवानों से फाइट करवा रहा था। किसान भी अपना पेट भरने के लिए उनसे लड़ रहे थे। यह देखकर बीरा को बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद उन पहलवानों से फाइट करके उन्हें हराने लगता है। वहाँ पर राजकुमारी पंचमी भी इस गेम को देखने के लिए आई हुई थी। वहीं पंचमी को राजा द्वारा किसानों को पिटवाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बीरा पहलवानों को मार रहा था, जिसे देखकर पंचमी बीरा को पसंद करने लगती है। वहीं यहाँ पर बीरा को भी पंचमी बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो रात में रिस्क उठाकर पंचमी के रूम में चले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और हम जानते हैं कि पंचमी राजकुमारी नहीं थी। राजा तो उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे कैद करके लाया हुआ था, लेकिन वहाँ से पंचमी भागना चाहती थी। फिर राजा के जाने के बाद वो बीरा को बताती है कि राजा ने उसे खरीदा हुआ है और वो उसे शादी करना चाहता है, पर वो उसे शादी करना नहीं चाहती, उसे तो बीरा पसंद है। फिर पंचमी बीरा को उसे वहाँ से भगाने में मदद मांगती है। अब नेक्स्ट को राजा बीरा को बताता है कि राजा के पास छोटे हीरे रखने का ही अधिकार है। अगर बड़े हीरा मिलते तो वो गोलकोंडा के राजा कुतुब शाह को देना पड़ता है। तो यह राजा चाहता है कि जब बड़े हीरे को कुतुब शाह को वो देने जाए तो रास्ते में ही वो बीरा चुरा ले, ताकि राजा कुतुब शाह को ऐसा लगे कि हीरा चोरी हो गया है, जबकि बीरा उस हीरे को चोरी करके उसे वापस कर देगा और बदले में राजा उसे 2 हीरे देंगे। बीरा यह काम करने के लिए मान जाता है। अब बीरा अपने ठग लोगों को मिलाकर अपनी टीम बना लेता है, क्योंकि बीरा को हीरा चोरी करने के अलावा पंचमी को भी अपने साथ भगाने का प्लान था। फिर राजा अपने सैनिक के साथ हीरा देने के लिए गोलकोंडा के लिए निकल जाता है। वहीं बीरा भी अपने टीम के साथ रास्ते में ही हीरा चोरी करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि राजा के साथ 100 सिपाही होने वाले थे, लेकिन उसके पास 100 सिपाही की जगह 200 सिपाही है। यह देखकर बीरा वो दिन में नहीं बल्कि आज रात को अटैक करने का प्लान बना लेता है और रात को ही पंचमी को भागने के लिए रेडी रहने के लिए भी बोल देता है। लेकिन फिर गोलकोंडा के राजा ने हीरे की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सिपाही भेज देता है, क्योंकि उसे बीरा के यहाँ आने की खबर मिल गई थी। अब ये जानकर बीरा को रात की चोरी करने का प्लान भी कैंसिल करना पड़ता है और हम देखते हैं कि अगले दिन बीरा हीरा चोरी करने के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही अटैक कर देता है। बीरा सभी सिपाही को हराकर वो हीरा अपने अधीन कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ
पर मौका देकर पंचमी ने बीरा को धोखा दे देता है। दरअसल वो हीरा लेकर भाग जाती है और हम देखते हैं कि बीरा को कुतुब शाह के सैनिक पकड़ लेता है, लेकिन ये राजा ने भी बीरा को चोरी करने का काम दे देता है और वो होता है कोहिनूर हीरे की चोरी करने का। कोहिनूर जैसा बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। वो बताता है कि यह कोहिनूर गोलकंडा की संपत्ति है, लेकिन वह भी दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब के सिंहासन पर लगा हुआ है। कुतुब शाह का मानना है कि उनका हीरा उनके पास ही होना चाहिए। इसके लिए अभी तक उन्होंने 7 योद्धाओं को दिल्ली से कोहिनूर लाने के लिए भेज चुके हैं, लेकिन वो सब मारे गए। अभी भी उनके कुछ लोग छिप कर रह रहा है, जैसे कि गुलखाम को किले के रास्ते के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बीरा को किले में एंट्री करवा देगा और वो महल के अंदर भी ले जाएगा। वहां से बीरा को वो कोहिनूर हीरा चोरी करना पड़ेगा। बदले में कुतुब शाह बीरा को इतना सारा संपत्ति देगा कि बीरा को पूरी लाइफ में दूसरी बार चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बीरा कुतुब शाह के लिए वह चोरी फ्री में करने के लिए मान जाता है, क्योंकि कुतुब शाह मंदिरों में बहुत सारे दान भी देता था, जिस कारण से बीरा कुतुब शाह के आदर करता है। खैर यहाँ पर बीरा अपने ठग दोस्तों के साथ राजा के लोगों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वहीं उधर औरंगजेब को खबर मिल जाता है कि गोलकंडा से 8वां आदमी कोहिनूर हीरा चोरी करने के लिए आ रहा है, तो औरंगजेब उनको रास्ते में ही मारने के लिए अपने सारे सैनिक भेज देता है। वहीं इधर थोड़ी दूर जाने के बाद बीरा समझ जाता है कि आगे खतरा है, क्योंकि उधर से पंछी वापस आ रहे थे और नदी का पानी भी बिल्कुल शांत हो चुका था। बीरा दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो रास्ता काफी लंबा पड़ता, इसीलिए गुलखाम बोलता है कि हमें इसी रास्ते से जाना होगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे गुलखाम की जान जाते जाते बचता है। तभी से गुलखाम बीरा की ही बातों को मानना शुरू कर देता है। फिर रात में जब ये सारे लोग सो रहे थे, तब उन पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। ये देखकर बीरा सब लोगों को पीछा करके भेड़िए की आंख में आग डालकर देखने लगता है और उसको डरा कर वहां से भगा देता है। अब ये देखकर गुलफाम और उसके लोग सोचने लगते हैं कि बीरा कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनको जानवरों से बात करना आता है और ऐसी विद्या बस 1-2 लोगों को ही मालूम है। फिर अगले दिन वो सभी लोग दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में एक गांव में ये जब पानी के लिए रुकता है तो बीरा को वो कपड़ा मिल जाता है जिसमें पंचमी ने वो हीरा लेकर भागी थी। यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर पंचमी को ढूंढ लेते हैं और बीरा के पूछने पर पंचमी बताती है कि उसे राजा से जान बचाकर भागना था, इसीलिए वो बीरा से प्यार का नाटक कर रही थी। अब यहाँ पर बीरा पंचमी से वो सारे हीरे वापस ले लेता है और पंचमी को भी अपने साथ दिल्ली जाने के लिए बोलता है, क्योंकि बीरा सच में पंचमी से बहुत ही प्यार कर रहा है। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो लोग देखता है कि यहाँ पर काफी समय से बारिश नहीं हुई है, जिस कारण से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और पीने के पानी के लिए भी अकाल पड़ा हुआ है। बीरा उन गांव वालों को अपना खाना और पानी भी दे देता है, जबकि वो लोग मुस्लिम थे, क्योंकि बीरा धर्म से पहले इंसानियत को मानता था। वहीं थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि कुछ गुरुजी बारिश के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सामने से औरंगजेब के लोग आ जाते हैं और वो यज्ञ को रुकवाने के लिए गुरुजी पर अटैक कर देता है। तभी बीरा यज्ञ के चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे मुगल सैनिक तो डरकर भाग गए, लेकिन वो आग चारों तरफ सूखे में घास में फैल जाता है, जिस कारण बीरा और उनके लोगों को वहां से बचकर जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी वहां पर यज्ञ पूरा होने पर बारिश होना शुरू हो जाता है। ये देखकर सब गुरुजी वहां पर आकर बीरा को दिल से धन्यवाद करता है। फिर अगले दिन जब ये लोग दिल्ली के लिए जाने ही वाले होते हैं, तब गुलफाम उनको रोक लेता है, क्योंकि अब गुलफाम को पूरा भरोसा हो गया था कि बीरा कोई आम इंसान नहीं है। बीरा जानबूझकर हीरा चोरी करने वाला इंसान बना, जिससे कि वो कुतुब शाह की नजरों में आए और वो उसे दिल्ली कोहिनूर हीरा चोरी करने के लिए भेजे, जिससे वो दिल्ली जा सके। फिर गुलफाम उससे उसकी सच्चाई पूछता है, तो हमें बीरा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि बीरा वही लड़का है जो नदी में मूवी की शुरुआत में बहते हुए दिखाया गया था। जब औरंगजेब के लोग वो मंदिर तोड़ने के लिए आए थे, तब बीरा उन सभी को अकेले ही मार दिया था। वहीं जब औरंगजेब को बीरा के बारे में मालूम चला, तो उसने बीरा के बारे में और गहराई से जानना शुरू किया। दरअसल औरंगजेब इंडिया से हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहता था। उस टाइम साउथ में 5 गुरु ऐसे थे जिनको सभी वेदों और संस्कृति का बहुत ही ज्ञान होता है। यह लोग आज भी अपने शिष्यों के जरिए हिंदू संस्कृति को जिंदा रखे हुए होता है। फिर औरंगजेब ने उन 5 गुरुओं को बंदी बना लेता है और जब वो उन्हें मारना चाहता था, तब वो देखता है कि उन गुरुओं की आंखें में जरा से भी डर नहीं था, क्योंकि उनको बीरा पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। इन 5 गुरुओं ने बीरा को
अपनी सारी विद्या सिखा दिया होता है। इसीलिए औरंगजेब डिसाइड करता है कि वो उनको दिल्ली ले जाएगा और बीरा को दिल्ली आने का वेट करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बीरा अपने गुरुओं को बचाने दिल्ली जरूर आएगा। तो वो पहले बीरा को मारेगा और बाद में उन गुरुओं को। वहीं बीरा के लिए ये गुरु भी किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं होता है, इसीलिए वो दिल्ली जा रहा था। वो वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है कि वो कोहिनूर हीरा के साथ साथ अपने गुरुओं को भी वापस लाएगा। अब यहाँ पर बीरा की सारी सच्चाई जानकर कुतुब शाह के आदमी और बीरा के ठग दोस्त सभी लोग बीरा के इस मिशन में साथ देने के लिए सोच लेते हैं। फिर वो सभी लोग एक साथ होकर बीरा के साथ आगे जाने लगते हैं। वो लोग आते आते दिल्ली के बॉर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुतुब शाह के लोग मुस्लिम थे, इसीलिए सभी लोग चेकिंग से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत ही जुर्म किया जा रहा था। जिसके पास भगवान की मूर्ति मिलती तो वो लोग मूर्ति के जलाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया करता था। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी को जानवरों जैसे बिहेव कर रहा था। यहाँ पर बीरा बेकसूर लोगों को ऐसे पीटते देख बहुत ही मुश्किल से अपने आप को काबू कर रहा था। लेकिन जब मुगल के सैनिक एक प्रेग्नेंट महिला को मारना शुरू किया तो यह सब देखकर बीरा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मुगल सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर मुगल सैनिक बहुत ही ज्यादा थे। बीरा उनसे फाइट करते खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वहीं बीरा को उनके लिए लड़ता देख वहाँ जितने भी हिंदू थे सब लोग बीरा के साथ दिया और मुगल सैनिक को एक साथ होकर वहाँ से दिल्ली के बॉर्डर से भगा दिया। वहीं जब औरंगजेब को इस अटैक के बारे में मालूम चला तो वो समझ गया कि बीरा आ चुका है, क्योंकि बीरा ही इन लोगों को एक कर सकता है। वहीं उस टाइम बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के कारण बीरा और औरंगजेब के सारे सैनिक गायब हो रहे थे। लेकिन बीरा और औरंगजेब वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं और यहीं पर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।